Hello, bachcho. Let's read the question. The question is: find the wavelength of the short wave limit of an X-ray continuous spectrum if electrons approach the anti-cathode of the tube with velocity 0.85 c, where c is the velocity of light. तो जो इसमें ये पूछा जा रहा है कि हमें वेवलेंथ निकालना है एक्सरे का। जो एक्सरे की वेवलेंथ वैसे भी शॉर्ट होती है, शॉर्ट वेव लिमिट, और जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो गिवन है। तो जो इमिटेड एक्सरे है उसका वेवलेंथ क्या होगा? तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट। तो एक्सरे सबसे पहले इमिट कैसे होता है हम ये देखते हैं। ठीक है, एक्सरे प्रोड्यूस होता है वो जब इलेक्ट्रॉन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन को हम हाई वेलोसिटी से एक्सेलरेट करते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू हाई वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी से जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं और वो कोलाइड करता है किसी मेटल प्लेट से, एंड इट इज टारगेटेड और कोलाइड एंड इट इज collide with metal plate, तो इट लूजेस सब एनर्जी। कोई टारगेट मटेरियल होगा, मेटल प्लेट है तो मेटल, इट लूजेस सम एनर्जी in the form of X-rays. In the form of X-rays, तो वो एक्सरे के फॉर्म में एनर्जी लूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाई वेलोसिटी का मतलब है कि ये वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल होगा, मतलब उससे छोटा होगा लेकिन कंपेरेबल होगा। ठीक है, और ये एक्सरे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो ये शॉर्ट वेव लिमिट में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन की सारी काइनेटिक एनर्जी एक्सरे में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी होगा, और एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो इसकी एनर्जी हुई एच सी अपॉन लैम्डा, और हमको यही लैम्डा कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होती है। रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी में न्यूटोनियन मैकेनिक्स में क्या क्या लेते हैं, मास को कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, रिलेटिविटी में लेकिन मास कांस्टेंट नहीं होता, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये रिलेटिविस्टिक ही फॉर्मूला है। तो मास जो है वो कांस्टेंट नहीं होता। जब बहुत स्पीड से हम ये करेंगे किसी भी पार्टिकल को या कोई पार्टिकल एक्सेलरेट करवाएंगे तो उसका मास कांस्टेंट नहीं होगा, और v जो है वो एज इट इज v नहीं होगा, वहाँ पे एक फैक्टर आता है गामा का, इसको हम डिफाइन करते हैं 1 अपॉन v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे एक रेस्ट मास का भी कॉन्सेप्ट आता है। रेस्ट मास का कॉन्सेप्ट जब बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, और टोटल एनर्जी को हम लिखते हैं एन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस गामा स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, प्लस काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी। जब कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसके पास जो एनर्जी है तो वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस एम सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली एम, ये एम नॉट होगा। ठीक है, और एम इज इक्वल टू हम डिफाइन करते हैं एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इससे ये वाला फॉर्मूला है। तो काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, वो क्या हो जाएगी, एम सी स्क्वायर, तो वही है रेस्ट मास वाला, तो एम इज इक्वल टू, यहाँ पे ये एम नॉट एंड नॉट सेम है तो एम सी स्क्वायर लिखते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी एम सी स्क्वायर, और अगर हम एम सी स्क्वायर कॉमन लें तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और ये एनर्जी किसकी इक्वल होगी, जो इलेक्ट्रॉन टारगेट कर रहा है किसी भी मेटल प्लेट को, ठीक है, और वो एब्जॉर्ब करे इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे की एनर्जी के इसमें होगी, इसके इक्वल होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगी, एक्सरे की एनर्जी।
ओके, तो इसको हम फिर कैसे लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा, जो एक्सरे इमिट हुआ लैम्डा हमें निकालना है, एम सी स्क्वायर रेस्ट मास एनर्जी है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हम क्या करेंगे, एच को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हैं, और एम सी जो है एम सी स्क्वायर, ये रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर हम यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट पुट करेंगे तो क्या होता है, ये 5.0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 0.511 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल सेकंड में तो होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी 4.136 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। और सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी की क्या होगी, मीटर पर सेकेंड होगी, लेकिन हम इस मीटर को किसमें चेंज कर देते हैं, नैनोमीटर में। ठीक है, क्योंकि हमको वेवलेंथ बहुत छोटा निकालना है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸, और मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, अपॉन लैम्डा। और एम सी स्क्वायर अभी हमें पता है ये है 0.511 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमको ये वाली क्वांटिटी को निकालना है, तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। वी हमें गिवन है 0.85 सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जो हमारे पास बचेगा इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1240। ठीक है, अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 0.511 इंटू 10⁶। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस 0.85 का होल स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे होल स्क्वायर होगा इसका भी। ठीक है, ये हमारा आ गया। और इसको कैलकुलेट करने पे ओवरऑल हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, लैम्डा इज इक्वल टू आएगी 2.7 इंटू 10⁻⁻3 नैनोमीटर, विच इज इक्वल टू 2.7 पिकोमीटर। तो ये बहुत स्मॉल वेवलेंथ की एक्सरे की वेवलेंथ होगी, विच इज इक्वल टू 2.7 पिकोमीटर। यहाँ पे जो हमने 10⁻⁹ से किया था नैनोमीटर में करने के लिए, जब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और ये नैनोमीटर में, लेकिन ये इतनी आई है 2.7 पिकोमीटर। हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।